दादी ने जब बाबा को घर बुलाया तो बाबा ने आते ही रूही की आत्मा को कैद कर लिया और कहा, अब चिंता मत करो, मैं इसे मोक्ष दिलवा दूंगा। यह सुनते ही सुकून के चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान फैल गई। वह मन ही मन बोली, अब यह शरीर पूरी तरह मेरा होगा। बाबा रूही की आत्मा को एक अंधेरी गुफा में ले जाकर रस्सियों के जाल में बांध देते हैं, लेकिन रूही रोते हुए कहती है, बाबा मैंने कुछ नहीं किया, मेरे शरीर पर सुकून की आत्मा का कब्जा है। मगर बाबा उसकी एक न मानते हुए अग्नि जला देते हैं और मंत्रोच्चार शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे आग की लपटें रूही के चारों ओर फैलने लगती हैं, पर वह हार नहीं मानती और भगवान का नाम लेती है। तभी एक चमत्कार होता है, रस्सियां अपने आप खुल जाती हैं और उसके जले हुए हाथ बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। बाबा यह देखकर दंग रह जाते हैं और पूछते हैं, यह कैसे हो सकता है? अगर तू दुष्ट आत्मा है तो भगवान तेरा साथ कैसे दे सकते हैं? रूही रोते हुए कहती है, बाबा मैं आत्मा नहीं इंसान हूँ, मेरे शरीर पर किसी दुष्ट आत्मा का साया है। यह सुनकर बाबा पश्चाताप में डूब जाते हैं और कहते हैं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटी, भगवान ने खुद तेरा सच साबित कर दिया। फिर बाबा उसे एक 12 मुखी रुद्राक्ष देते हैं और कहते हैं, जब यह रुद्राक्ष तेरे शरीर को छुएगा तब वह आत्मा तुझसे अलग हो जाएगी, लेकिन ध्यान रखना अगर यह रुद्राक्ष कभी अलग हुआ तो वह आत्मा लौट आएगी। रूही बाबा का आशीर्वाद लेकर घर लौटती है। उधर सुकून अपने कमरे में खुशी से झूम रही होती है। सोचती है, अब नाहर सिर्फ मेरा होगा, कोई मुझे नहीं रोक सकता। लेकिन तभी मंदिर की घंटियां तेजी से बजने लगती हैं और वह आवाज सीधे सुकून के दिल तक पहुंचती है। वह बाहर आती है और देखती है सामने रूही खड़ी है। उसके हाथ में वही रुद्राक्ष देखकर सुकून के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह डर से कांपती है और सोचती है, अगर उसने यह रुद्राक्ष शरीर पर पहन लिया तो मैं हमेशा के लिए खत्म हो जाऊंगी। सुकून तुरंत चाल चलती है और नाहर को अपने पास बुला लेती है। जब रूही कमरे में आती है तो सुकून उसके कान में फुसफुसाती है, अगर तुमने यह रुद्राक्ष पहना तो मैं नाहर को हमेशा के लिए मिटा दूंगी। यह सुनकर रूही घबरा जाती है, पर फिर भी कहती है, सुकून मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती, तुम्हारे साथ जो हुआ वह गलत था, लेकिन तुम ऐसा करके अपने आप को और पाप में धकेल रही हो। मैं बस तुम्हें मोक्ष दिलाना चाहती हूँ। तभी नाहर वहाँ आता है और रूही को किसी से बातें करते देखकर हैरान होता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए रूही तुरंत रुद्राक्ष अपने शरीर को पहना लेती है। पल भर में सुकून की आत्मा चीखने लगती है, तड़पती है और शरीर से निकलकर हवा में विलीन हो जाती है। उसकी आंखों से आग की लपटें निकलती हैं, जो दीवार पर निशान छोड़ देती हैं। रूही थककर जमीन पर गिर जाती है। नाहर दौड़कर उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। रूही धीमे स्वर में कहती है, सब खत्म हो गया, भगवान ने मेरा साथ दिया। नाहर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रूही को सीने से लगा लेता है। उसी पल मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं, जैसे कोई दिव्य शक्ति उस पल की साक्षी हो। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद हवा का एक झोंका आता है और एक हल्की डरावनी हंसी पूरे कमरे में गूंज उठती है। सुकून की आवाज, जो मानो कह रही हो, कहानी अभी खत्म नहीं हुई।